हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस एंड एस डैश हमारे इनर्शियल फ्रेम है। ये हमारे क्या है? इनर्शियल फ्रेम। एस एंड एस डैश इनर्शियल फ्रेम। फ्रेम एस के डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड, ओरिजिन पॉइंट ओ। फ्रेम एस डैश के लिए एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, ओरिजिन पॉइंट ओ डैश। तो ये हमारे क्या है? एस और एस डैश हमारे क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। फ्रेम एस डैश यानी कि फ्रेम एस डैश यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से, एक्स एक्सिस के यानी एक समान वेग से एक्स अक्ष के अनुदिश वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी ये वी वेग से चल रहा है। उस कंडीशन में ये दोनों फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। इस फ्रेम में एक पॉइंट पी है, यानी कि एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पर किसी इवेंट की बात करते हैं, कोई घटना घटित होती है। यहाँ पर एक पॉइंट पी है और उस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है। उसके लिए इवेंट एट पॉइंट पी, देखिए इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है तो इस फ्रेम यानी एस फ्रेम के ऑब्जर्वर द्वारा इसके कोऑर्डिनेट की बात करता है, इसके पोजीशन की बात करता है। उस कंडीशन में ये कहता है ये घटना कहाँ और कब हुई। तो कहाँ का मतलब है पोजीशन कोऑर्डिनेट, और कब हुई यानी टाइम। तो ये तो फ्रेम एस के लिए कह रहा है, तो ये फ्रेम एस के द्वारा इसकी पोजीशन नोट की गई। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश ये फ्रेम एस डैश के द्वारा नोट की। तो इस पॉइंट पर यदि किसी घटना की हम बात करते हैं तो उस घटना के लिए उसकी पोजीशन फ्रेम एस के द्वारा और फ्रेम एस डैश के द्वारा नोट की गई या एक्सप्लेन किए गए। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू टी। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये हमारी क्या है? गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, वहाँ हमने गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को प्राप्त किया है। आज हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से हम ये बताना चाह रहे हैं कि टू इनर्शियल फ्रेम एस और एस डैश, टू इनर्शियल फ्रेम में यदि कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका एक्सीलरेशन समान रहता है, यानी कि किसी पार्टिकल का त्वरण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान रहता है, अर्थात इनवेरिएंट। ये हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल टी समय पर पॉइंट पी पर है, तब उसकी पोजीशन एक्स, वाई और जेड है। जब ये पार्टिकल मोशन करता है, यानी गति करता है, पार्टिकल चलता है, तो ये टी प्लस डी टी समय में ये पॉइंट पी डैश पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है इसकी पोजीशन में परिवर्तन x प्लस डी एक्स, वाई में y प्लस डी वाई और z में z प्लस डी जेड का परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ये पार्टिकल t से t प्लस डी टी समय में x से x प्लस डी एक्स, y से y प्लस डी वाई और z से z प्लस डी जेड की दूरी तय करता है, यानी कि इतनी डिस्टेंस वो चलता है। उस कंडीशन में फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी, यानी कि पार्टिकल वेलोसिटी फ्रेम एस, तो वी एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। एक्स एक्सिस के लिए वी वाई डी वाई अपॉन डी टी, वी जेड डी जेड अपॉन डी टी। ये तो क्या हो गए फ्रेम एस के लिए। अब बात करें फ्रेम एस डैश के लिए, तो वी एक्स डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, वी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, वी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है फ्रेम एस में, और ये वेलोसिटी क्या है फ्रेम एस डैश में। तो ये फ्रेम एस के लिए है और ये फ्रेम एस डैश के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। किसमें, फ्रेम एस डैश के लिए। देखिए वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। यहां पर हम x बराबर यानी x डैश बराबर x माइनस बी टी लगा दें। वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डैश x माइनस बी टी, और t डैश बराबर क्या है हमारा t, तो वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एक्स माइनस वी डी टी। v क्या है हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए वी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और वी डी अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा वी एक्स डैश इज इक्वल टू, ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन गया हमारा, वी एक्स बन गया। देखिए तो ये हो गया हमारा वी एक्स और ये टी का क्या हो जाएगा 1, तो v। तो हमारी इक्वेशन मिल गई वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी। ये तो हमने क्या लिया एक्स एक्सिस के लिए। अब हम बात करते हैं वी वाई डैश के लिए। देखिए वी वाई डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, वैल्यू लगा दें। वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई डैश बराबर क्या है वाई और टी डैश बराबर है क्या है टी। तो लिख सकते हैं वाई डैश बराबर वाई एंड टी डैश बराबर टी। ये क्या है हमारा गैलेनियन हमने यूज कर ली। वी वाई डैश
डी वाई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा वी वाई डैश इज इक्वल टू वी वाई। ये हमारी बन गई वी वाई डैश बराबर वी वाई। जेड डैश, जेड एक्सिस के लिए देखिए वी जेड डैश वी डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। तो जेड डैश बराबर क्या हमारा जेड और टी डैश बराबर क्या है टी। तो ये हो जाएगा वी जेड डैश बराबर डी जेड डैश की जगह डी जेड हो जाएगा, टी हो जाएगा डैश की जगह, तो वी जेड डैश बराबर हो जाएगा वी जेड। तो ये हमारी बन गई वी जेड डैश बराबर वी जेड। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इन इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन कहलाएंगे हमारी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ गैलेनियन। तो ये हमारी क्या मिल गई, गैलेनियन के लिए, यानी गैलेनियन की जो इक्वेशन मिली वो गैलेनियन की इक्वेशन जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के पदों में प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये हमारे क्या था, पोजीशन, ये पोजीशन के टर्म में है और ये हमारी क्या हो गई वेलोसिटी के टर्म में। तो हमने गैलेनियन की जो इक्वेशन है वो हमने पोजीशन के टर्म में प्राप्त कर ली, यानी एक्स बाई जेड के पदों में, और वेलोसिटी के पदों में हमने फाइंड कर ली। अब हम बात करते हैं पार्टिकल के एक्सीलरेशन के लिए। तो देखिए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, a x dash is equal to d v x dash upon dt dash, a y dash is equal to d v y dash upon dt dash, a z dash d v z dash upon dt dash। ये किसके लिए, फ्रेम एस डैश में। तो हमारे कहने का मतलब है फ्रेम एस डैश का जो एक्सीलरेशन है, जो पार्टिकल का फ्रेम एस डैश में एक्सीलरेशन है, उस एक्सीलरेशन की हेल्प से हम फ्रेम एस का एक्सीलरेशन प्राप्त कर ले। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स डैश बराबर डी वी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। तो यहाँ टी बराबर टी डैश बराबर टी लिख सकते हैं, तो लगा दें वैल्यू। वी एक्स डैश बराबर हमारा क्या है, वी एक्स प्लस सॉरी माइनस बी, और टी डैश बराबर है हमारा टी, तो डी ए एक्स डैश डी अपॉन डी टी और वी एक्स माइनस बी, वैल्यू लगा दी हमने। तो ये हो जाएगा आपका डी वी एक्स अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी और वी ए एक्स डैश। वी क्या है हमारा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि जो फ्रेम है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। तो इस वेलोसिटी में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये क्या होगी, कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ए एक्स डैश इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या बन गया हमारा फ्रेम। अगर हम बात करें ए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा
डी वी एक्स अपॉन डी टी, और ए वाई बराबर हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी, और ए जेड बराबर हो जाएगा डी वी जेड अपॉन डी टी। तो ये फ्रेम एस का एक्सीलरेशन, यानी फ्रेम एस में पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। ये फ्रेम एस डैश में पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, इस कंडीशन को देखिए, ये दिस ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स, ये मिल गया। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के लिए। देखिए वाई एक्सिस में क्या है हमारे पास, ये ए वाई डैश बराबर वी वाई डैश और डी टी डैश। वी वाई डैश बराबर क्या, वी वाई, और टी डैश बराबर टी, लगा दे वैल्यू। यानी कि ये लगा दिया हमने, वी वाई डैश बराबर वी वाई और टी डैश बराबर टी लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस ए वाई डैश बराबर ए वाई, ये बन गया हमारा ए वाई डैश बराबर ए वाई। इसी तरीके से हम जेड एक्सिस के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, ए जेड डैश बराबर डी वी जेड डैश अपॉन डी टी डैश, ये इक्वेशन यूज कर दें। ए वी जेड डैश बराबर वी जेड और टी डैश बराबर टी, ए जेड डैश बराबर डी वी जेड अपॉन डी टी, ए जेड डैश बराबर ए जेड। तो ये एक्सीलरेशन भी मिल गया। तो देखिए हमारे पास जो एक्सीलरेशन मिलेगा वो ए एक्स डैश बराबर ए एक्स, ए वाई डैश बराबर ए वाई, ए जेड डैश बराबर ए जेड। तो जो पार्टिकल के एक्सीलरेशन है, फ्रेम, ये फ्रेम क्या है एस, और ये फ्रेम क्या है एस डैश। इस पार्टिकल की हम बात कर रहे थे, इस पार्टिकल की बात कर रहे थे, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से गति कर रहा था। उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी और हमको एक्सीलरेशन फाइंड करनी थी। तो ये क्या हमारा x डैश, ये हमारा y डैश, ये z डैश, ये o डैश, ये y, ये z, ये x। तो फ्रेम s की बात करते हैं। फ्रेम s में, इस फ्रेम में x कंपोनेंट का, यानी कि x कंपोनेंट का एक्सीलरेशन ax है। s डैश फ्रेम में x डैश कंपोनेंट का एक्सीलरेशन ax डैश है। तो यानी कि दोनों कंपोनेंट का एक्सीलरेशन x एक्सिस का फ्रेम s में और फ्रेम s डैश में क्या है, बराबर है। y की बात करते हैं, तो y एक्सिस में फ्रेम s के लिए और फ्रेम s के लिए, यानी y कंपोनेंट के लिए, दोनों फ्रेम में एक्सीलरेशन क्या है, बराबर है। इसी तरीके से क्या है z में। तो कहने का मतलब है x, y और z तीनों एक्सिस में एक्सीलरेशन की वैल्यू, यानी कि त्वरण की वैल्यू एक समान है। तो देखिए ये हमारी गैलेनियन के लिए, यानी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पोजीशन के लिए है। ये हमारी गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वेलोसिटी के लिए है। यहाँ पर हमने एक्सीलरेशन फाइंड किया। तो एक्सीलरेशन क्या है, फ्रेम, ये फ्रेम एस डैश के लिए और ये फ्रेम एस के लिए। तो हम कह सकते हैं, अतः किसी कण का त्वरण
सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होता है, समान होता है या समान रहता है। नो चेंज एक्सीलरेशन, नो चेंज एक्सीलरेशन ये रिजल्ट्स गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही है। यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि एक्सीलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही है। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन सेम है, यहाँ पर वेलोसिटी इन y और z के लिए वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन x एक्सिस के अनुसार क्या चेंज हो रही है। यहाँ कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन क्या है, समान है सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए। यदि कोई पार्टिकल गति करता है तो उसका त्वरण सभी निर्देश तंत्रों में समान रहता है। गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन लो वेलोसिटी के लिए सही है। यानी कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो लो वेलोसिटी के लिए सही रिजल्ट देती है। लो वेलोसिटी के लिए कहीं हद तक इसमें रिजल्ट सही प्राप्त होते हैं। यदि हाई वेलोसिटी की बात करते हैं उस कंडीशन में गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कार्य नहीं करती है, तब गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश है। हम चाहें फ्रेम एस में खड़े हो जाएं और कोई काम करें, फुटबॉल खेलें, टेनिस खेलें, तो हमको फ्रेम एस में किसी तरह का कोई फोर्स लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है, हम खेल सकते हैं, हमें कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगर इनर्शियल फ्रेम एस डैश है तो हम फ्रेम एस डैश में भी जाकर हम वहाँ पर भी खेल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और हमको ये महसूस नहीं होगा कि हम फ्रेम एस में हैं या फ्रेम एस डैश में। यदि दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होंगे उस कंडीशन में आप प्रैक्टिकली ये नहीं पहचान सकते कि आप फ्रेम एस में हैं या फ्रेम एस डैश में। उसके लिए न्यूटन के द्वितीय नियम यानी न्यूटन्स का सेकंड लॉ F बराबर ma यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फ्रेम एस के लिए F बराबर ma, फ्रेम एस डैश के लिए F डैश बराबर m डैश a डैश। सभी फ्रेम एक समान वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, तो जो इनर्शियल फ्रेम है
उन फ्रेम में उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन वो सेम है तो उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। ए डैश बराबर ए और एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम। उस कंडीशन में ये फोर्स एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश। तो कहने का मतलब है कि जितना फोर्स इस फ्रेम में लगेगा उतना ही फोर्स इस फ्रेम में लगेगा। दोनों फ्रेम में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। तब आप ये नहीं पहचान सकते कि आप फ्रेम एस में कोई कार्य कर रहे हैं या फ्रेम एस डैश में। न्यूटन्स का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहता है। यानी कि जो द्वितीय नियम है, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, वो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सभी इनर्शियल फ्रेम के लिए समान रहता है, एक जैसा रहता है। इसलिए इसको इनवेरिएंट कहते हैं। तो यानी कि ये क्या कहलाता है, इनवेरिएंट फॉर्म। तो इनवेरिएंट होने का मतलब है फ्रेम एस डैश में और फ्रेम एस में जो एक्सीलरेशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए एस और एस डैश के बीच जो एक्सीलरेशन है वो इनवेरिएंट रहता है। इसी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, आपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं कि इस फ्रेम के द्वारा इस फ्रेम में कोई भी एक्सीलरेशन में परिवर्तन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कह सकते हैं कि प्रकृति के सभी नियम या सभी फ्रेमों के लिए एक समान होते हैं। तो ये हमारा था इनवेरिएंट